मैं बोलूँगी इसके बाद ही बोलनी है और कविता को समझना भी है ना। एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, जंगल जंगल घूमता था। उसने देखा एक घड़ा, उसने देखा एक घड़ा, पानी था उसमें थोड़ा, पानी था उसमें थोड़ा। कौवा लाया कंकड़, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। खत्म हुई कहानी। चलो अपने लिए क्लैपिंग करो। अब मैं इस कविता का अर्थ तुमको समझाती, तुमको ध्यान से सुनना है ना। एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक कौवा था, गर्मियों के दिन थे, वो बहुत प्यासा था, उसको बहुत प्यास लग रही थी। फिर वो पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था, कहीं पानी मिले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। फिर उसने एक बगीचे में गया, बगीचे में उसने एक बहुत बड़ा जग देखा, उसको यूँ लगा कि क्या शायद पानी जग में होगा ही। फिर वो जग में पानी पीने के लिए गया, उसने देखा पानी बहुत नीचे था, उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। फिर वो बहुत दुखी हुआ। थोड़ी देर बाद उसने एक योजना बनाई, वह धीरे से गया, आसपास से कंकड़ ढूंढ के लाया। फिर वो कंकड़ एक एक करके उस जग में डालता गया। धीरे 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 पानी का स्तर ऊपर आता गया। फिर उसने पानी पिया, बहुत खुश हुआ और वो उड़ गया, है ना। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी वैसे चलो रेणुका खड़ी हो जा, बता इस अगर तू इस कहानी में कौवा होती, अगर तू इस कहानी में कौवा होती तो क्या करती? मैं भी इसके तरह कंकड़ डाल के बैठ जा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चलो बताओ। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बैठ जा। चलो किंजल खड़ी हो जाओ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें भी अपनी बैठ जाओ। चलो मैं आपको मतलब इस कहानी का अर्थ समझाती हूँ, थोड़ा पास में। ये क्या है? ये क्या है? कौवा। ये क्या है? पानी। क्या है ये? पानी। और ये क्या है? कंकड़। क्या है? कंकड़। चलो इस योजना के माध्यम से मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे कौवे ने पानी में कंकड़ डाले होंगे और किस तरह से उसने पानी पिया होगा। ये कौन है? ये कौवा। ये कौवा। देखो धीरे 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 कंकड़ अंदर आ जाओ, पास में आ जाओ। चलो सब पास में आ जाओ, धीरे से धीरे धीरे। माधुरी अंदर आ, तो ऊपर फोन देखो धीरे धीरे कंकड़ अंदर डालेगा, है ना। धीरे धीरे अपनी चोंच से ये अंदर डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता। धीरे धीरे पानी ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है? हाँ। धीरे धीरे एक करके ये कौवा पानी पानी के अंदर कंकड़ डालेगा। आ गया पानी ऊपर। हाँ। कि देखो अब कौवा धीरे से पानी पी लेगा। क्यों पी लेगा? क्योंकि इसकी चोंच पहुंच पा रही है। पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? हाँ। इसने क्या किया? पानी पी लिया, पिया पानी, इसके अंदर आ गया पानी। देखो ये है ना। तो इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो अपनों को भी क्या करना है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी काम हो, जरूरी नहीं है कोई दूसरा बताए, तो अपने बुद्धि से भी काम किया जा सकता है। चलो बच्चों अब बैठ जाओ, अगली बार दूसरी कहानी सुनाएंगे। 5 मिनट हो गए? अगली बार दूसरी कहानी सुनाएंगे। 5 मिनट हो गए? 4 हुए। चलो बैठ जाओ। वो कहानी किसको आती है? कोई खड़ा होके बताया था मधुर पास में। बताओ। चलो बताओ। एक कौवा प्यासा था, इसने देखा घड़ा, फिर पानी थोड़ा, कौवा लाया कंकड़, फिर डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, फिर बगीचे में। चलो इसके लिए क्लैपिंग करो। अब नेक्स्ट अगला कौन बोलेगा इस कविता को? चलो खड़े हो जाओ, कौन बोलेगा? मैम हो गए। खुशबू खड़े हो जा। चलो बता, बोल। चलो
उधर बैठ जाओ कोई, है ना। अगली बार दूसरी कहानी सुनाएंगे, है ना। ये कौन सी कहानी थी? कौवा। एक कौवा प्यासा था। कौन सी कहानी थी? एक कौवा प्यासा था। आपको कहानी अच्छी लगी? हाँ। एक बार और क्लैपिंग कर दो।